Hello everyone. In this video, we will discuss about right to vote, whether it is a statutory right or it is a constitutional right. So जो भी recent judgments हैं उसके according हम लोग discuss करेंगे कि ये statutory right है या constitutional right है. So let's start. सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि constitutional rights क्या होते हैं और statutory rights क्या होते हैं. तो ऐसे राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया हुआ है दैट आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और जो भी ऐसे राइट्स जो हमें लॉज के द्वारा गारंटी किए जाते हैं, ग्रांट किए गए हैं, लेजिस्लेचर ने लॉ पास किया है उस पर, दैट आर नोन एज स्टैट्यूटरी राइट. एग्जाम्पल्स के लिए अगर हम बात करें, जैसे आर्टिकल 14 है आपका, वो क्या प्रोवाइड करता है आपको? आर्टिकल 14 प्रोवाइड करता है राइट टू इक्वेलिटी. ठीक है. उसके बाद आपका आर्टिकल 19 है, वो क्या प्रोवाइड करता है आपको? आर्टिकल 19 प्रोवाइड करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ठीक है. ऐसे ही आपके जो भी फंडामेंटल्स राइट्स हैं सारे, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया हुआ है. मैं सारा नहीं लिख रहा हूँ, दो हमने एग्जांपल के लिए दे दिया है. वो सारे आपके क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. 21 है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ठीक है. उसके बाद अब हम आते हैं कि स्टैट्यूटरी राइट आपका क्या होता है. स्टैट्यूटरी राइट हमने पहले ही बात किया हुआ है कि ऐसे राइट्स जो हमको लेजिस्लेचर ने लॉ के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ है. एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो अगर मनरेगा एक्ट में देखें हमको, तो मनरेगा एक्ट में क्या है? मनरेगा एक्ट में क्या है? राइट टू गारंटीड एम्प्लॉयमेंट. कितने दिन का? 100 डेज का आपको एम्प्लॉयमेंट ये गारंटीड करता है. ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें एनएफएसए में, एनएफएसए का मतलब क्या हो गया? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में. इसमें क्या है? राइट टू फूड है आपको, तभी तो पीडीएस के थ्रू आपको गवर्नमेंट फूड देती है. ऐसे ही अगर हम बात करें आपको मिनिमम वेजेस एक्ट की बात करें, मिनिमम वेजेस एक्ट में क्या है आपका? एक मिनिमम वेजेस के लिए आपका एक राइट है. गवर्नमेंट एक सीलिंग जो है डिस्कस करती है, डिटरमाइन करती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम वेज आपका डिटरमाइन किया जाता है. ठीक है. अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि राइट टू वोट जो है हमारा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फिर स्टेटरी राइट है. तो सबसे पहले डिस्कस हम लोग ये करेंगे कि इस पे डिबेट स्टार्ट क्यों हुआ. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है अंडर आर्टिकल 326, ये क्या प्रोवाइड करता है कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है उसमें. ठीक है. यानी कि दोज हु आर अबव 18 ईयर्स ऑफ एज कैन वोट. ठीक है. इन एनी इलेक्शन. ठीक है. एनी इलेक्शन मीन्स टू स्टेट लेजिस्लेचर या फिर जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा है आपका, उससे रिलेटेड कोई भी इलेक्शन है तो वहां पे आप जो है वोटिंग कर सकते हैं. यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज देता है आर्टिकल 320. और स्टेटूटरी राइट जो आपका, आपको सभी लोगों को पता होगा कि एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है, उसके रिकॉर्डिंग है. मतलब तो जो सेक्शन उसका 62 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट का, उसमें ये राइट टू वोट दिया जाता है. तो इसी वजह से इस पे डिबेट शुरू हुआ कि राइट टू वोट को हम कॉन्स्टिट्यूशनल माने या राइट टू वोट को हम स्टैट्यूटरी माने. ठीक है. तो अब चूंकि अब ये हमने डिस्कस कर लिया किस किस मुद्दे पे डिबेट स्टार्ट हुआ था. अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का वेरियस जजमेंट्स क्या क्या है इस पे. तो सबसे पहले 1952 में एक जजमेंट आया था. उस केस का नाम था एनपी पोनुस्वामी केस. ठीक है. उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज अ स्टैट्यूटरी राइट. ठीक है. फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट जजमेंट आया 1982 में आया. 1982 में आपका ज्योति बसु केस. ज्योति बसु केस में क्या बोला? ज्योति बसु केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यही स्टैट्यूटरी राइट ही है. फिर उसके बाद पीयूसीएल केस एक फाइल हुआ हमारा. पीयूसीएल केस फाइल हुआ 2003 में. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दी राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. कौन सा राइट है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. अगेन फिर 2006 में एक केस फाइल हुआ. 2006 में कहाँ फाइल हुआ? तो इस केस का नाम था कुलदीप नैयर केस. इसमें क्या हुआ? इसमें सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच आई और इन्होंने डिसाइड किया इस मुद्दे पे. तो इन्होंने बोला कि दिस इज अ स्टैट्यूटरी राइट. ठीक है. फिर अगेन इस पे एक केस फाइल किया गया. कब फाइल किया गया? 2016 में फाइल किया गया.
तो 2016 में क्या बोला गया? इस केस का नाम था राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, इसमें क्या बोला? इसमें बोला इन्होंने कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला। फिर क्या हुआ? अब अभी रिसेंट केस जो जजमेंट आया है 2023 में आया है, वो कौन सा केस था? वो था अनूप बर्नवाल केस। इसमें क्या हुआ? इसमें जो है जो सुप्रीम कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस इज अ स्टैट्यूटरी राइट। क्या है? स्टैट्यूटरी राइट है ये। ठीक, तो अभी तक का अगर आपको ये क्वेश्चन मिलता है कहीं पे भी, किसी के भी प्रीलिम्स में मिलता है कि राइट टू वोट स्टैट्यूटरी राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल, तो जो फाइनल जजमेंट 2023 में आया है इसके अकॉर्डिंग आपको मार्क करना है कि दिस इज अ स्टैट्यूटरी राइट। और इस पे एक और पॉइंट आया था कि दिस इज अ फंडामेंटल राइट और नॉट। तो अगर हम इस चीज के बारे में बात करें कि फंडामेंटल राइट है या नहीं है, ठीक है, तो इस पे एक माइनॉरिटी जजमेंट आया था इसी अनूप बर्नवाल केस में। ठीक, अनूप बर्नवाल केस में तो एक माइनॉरिटी ने, इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा राइट टू वोट है, अनूप बर्नवाल केस में माइनॉरिटी जजमेंट, ठीक, इसमें यही था कि आपका जो राइट टू वोट है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है। ठीक है, इट इज एक्सप्रेशन ऑफ कि आपका किसी के लिए क्या एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स योर स्पीच। तो इसको इन्होंने रहा आर्टिकल 19(1) ए के अंदर में इसको रखा। तो इन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट है, लेकिन अभी तक ये कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा कोई रिकॉग्नाइज नहीं है, ये माइनॉरिटी जजमेंट था। तो इसलिए राइट टू वोट इज नाइदर अ फंडामेंटल राइट नॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर प्रेजेंट। ओके, सो क्या है राइट टू वोट? क्या है फाइनली? राइट टू वोट हमारा क्या है? स्टैट्यूटरी राइट है। क्या है राइट टू वोट? हमारा स्टैट्यूटरी राइट है। ओके, थैंक यू। इसी के साथ वीडियो समाप्त हुई है। समझ आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ आ जाएगा। थैंक यू।